साक्षी की मम्मी को कि आप अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाओ। क्यों? क्योंकि साक्षी जो है आधी रात को कभी भी किसी भी टाइम घर तो उसका मर्डर कर दो, उसको जला दो। अब ये दिमाग साफ जिस दिन हो जाएगा ना, इंसान इंसान को पहचानने लगेगा। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज जो ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये कोई ब्लॉग नहीं, ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है। मैं आप लोगों ने देखा है, अभी काफी सारी न्यूज चल रही कि दिल्ली में एक साक्षी बोल के लड़की थी जिसका मर्डर हो चुका है, और उसका मर्डर जो है साहिल नाम का एक लड़के ने किया है। तो यहाँ अभी मैं न्यूज ही देख रही थी, अभी अभी फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं कल से ये न्यूज़ देख रही थी, तो मैंने सोचा था कि इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं, लेकिन उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा उसका पता नहीं था, तो इसलिए मैं बना नहीं रही थी। तो आज जब मैं ये फ्री होके कंटिन्यू में यही न्यूज़ देख रही थी, फेसबुक में कुछ वीडियोस मैं देख रही थी, मतलब फेसबुक में कुछ कुछ देखती रहती हूँ मैं, तो न्यूज़ में वो आ रहा है साक्षी नाम का जो लड़की है उसका, ठीक है। तो ये कंटिन्यू उसमें एक चीज ही मैंने नोटिस किया, सब एक चीज बोल रहे, सिर्फ कि साहिल, उन लोगों ने सिर्फ जितना भी न्यूज देखा मैंने, सब में अगर किसी चीज को लेके बात हो रहा है तो वो सिर्फ साहिल मुस्लिम था, मुस्लिम 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 ये बोल के आ रहा है। वहां कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि उस लड़की का जो मर्डर हुआ है, ठीक है, उसका क्या मतलब, उसका क्यों हुआ है, और उसके घर वालों का हाल कैसा है अभी, ठीक है। मतलब उस बच्ची को जो ऐसा एक ये मर्डर हुआ है अभी, तो उसको इंसाफ कैसे मिलेगा, उसको इंसाफ दो, मतलब ऐसा कहीं भी नहीं है। सब में ये है कि लड़के ने कलावा बांधा था, लड़के ने हिंदू का लिबास धारण किया था, उसके बाद वो हिंदू लड़के को पटाया उसने, उसके बाद उससे प्यार मोहब्बत का उसने नाटक किया, और फिर उसके बाद उसको मर्डर कर दिया। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बोल रहे, किसी को भी इतना नहीं पता है कि ये मर्डर क्यों हुआ। ये साक्षी और साहिल एक दूसरे को जानते थे नहीं जानते थे, उनके बीच क्या था क्या नहीं, कुछ नहीं उन लोगों को इतना पता है। बस उनको सिर्फ इतना पता है कि लड़का मुस्लिम था, लड़की हिंदू थी, तो मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के को मार दिया। बस यही लेकर इतना पब्लिसिटी हो रहा है, सब अपना अपना पंचायत कर रहे हैं, सब अपना अपना राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस लड़की के ये नहीं कह रहे कि हाँ उस लड़के का मर्डर क्यों हुआ, उस लड़के ने उसको क्यों किया, उसके घर वालों का भी क्या हाल है, कोई जाके उससे मिला या नहीं मिला, ठीक है, कुछ भी नहीं। हाँ, तो अभी फिर मैंने एक इसमें एक न्यूज देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी, वहां पे उसके जो वो लड़की थी, वो अपने एक फ्रेंड के घर पे रहती थी जिसका नाम था नीतू, ठीक है। वो अपने माँ बाप के घर में, साक्षी जो लड़के का मर्डर हुआ, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती थी, वो रहती थी नीतू बोल के एक लड़के के घर, जो उसके ही एरिया में रहती थी। क्योंकि जो साक्षी है उसका पापा उसको बहुत पीटता था, ठीक है, तो इसलिए वो लड़की वो नीतू के घर पे रहती थी, नीतू के घर पे रहती थी। तो वहां पे जो नीतू की मम्मी है, उन्होंने और उनके घर के आसपास में जितने भी वो लोग थे, इन लोगों ने उनको कहा था, साक्षी की मम्मी को, कि आप अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाओ। क्यों? क्योंकि साक्षी जो है आधी रात को कभी भी किसी भी टाइम घर से निकल जाती है, ठीक है, कभी भी घर से निकल जाती है, कहीं भी जाती है, और उसके पास कोई अपना फोन था नहीं, तो कभी किसी का फोन कभी किसी का फोन लेके वो किसी किसी लड़के से बात करती थी। तो साहिल का जो मैटर था उसके लाइफ में, वो काफी टाइम पहले का था। प्रेजेंट में जो उसका एक जो भी चक्कर उक्कर जो भी था, वो प्रकाश या प्रदीप प्रदीप शायद था, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी मैं, आप लोग न्यूज देख लीजिएगा। प्रदीप बोल के एक लड़का था, अभी प्रेजेंट में जो उसका जो भी उनका रिलेशन था, तो प्रदीप और साक्षी इन दोनों का रिलेशन था। और जो साहिल है, साहिल का पिछला मैटर था उसका, ठीक है, वो हो सकता है कि प्रदीप के चक्कर में साहिल को साक्षी ने छोड़ दिया, इसी के खुन्नस में आकर उसने मर्डर किया है। मर्डर करना ये बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को, कोई भी लड़का, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दिया, अगर मना कर दिया तो उसका मर्डर कर दो, उसको जला दो। अब मेरा नाम क्या है? रेशमा, आप सबको पता है। मेरे साथ क्या हुआ है? एसिड अटैक। वो किसने किया है? हिंदू लड़के ने। नाम क्या था? वर्मा था वो, वर्मा, मनोज कुमार वर्मा, ठीक है। तो ये हिंदू लड़का, वो भी एक इंडियन आर्मी का लड़का था, जिसने मुझ पे तेजाब डाला। तो मैं मुस्लिम, वो हिंदू,
तो हिंदू लड़के इतने अच्छे होते, मुस्लिम लड़कियों को तेजाब नहीं डालते। और मैं बताती हूँ, एक्सीडेंट के बाद मैंने शादी किससे किया? अशोक कुमार। मेरा बेटा का नाम क्या है? अर्श कुमार। ठीक है, मैं अभी भी रेशमा हूँ। लेकिन अभी मैं क्या धर्म ये करती हूँ, मैं पहले भी ना धर्म को मानती थी, अभी भी नहीं मानती हूँ। मैं एक धर्म को मानती हूँ, इंसानियत का, जो सबसे बड़ा है। मुझे इतना पता है, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है, मैं भारत की बेटी हूँ। मेरा जो धर्म है वो इंसानियत का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदू का खून काटो तो पीला आएगा और मुस्लिम का काटो तो रेड आएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो आप लोग पंचायत कर रहे हो ना, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप लोगों के दिल में ये है कि हिंदू मुस्लिम, ये सब पंचायत ना करे। अगर करना है तो ये कि साक्षी को इंसाफ कैसे मिले, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करो। और कुछ भी बोलने से पहले पहले उसके पीछे जो भी स्टोरी है वो सब जानना चाहिए, कि उसका मर्डर क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ। अब देखो, साक्षी की मम्मी, ठीक है, जो अभी न्यूज में मैंने सुना नीतू के मम्मी के मुंह से, कि वो उन्होंने काफी बार उसको बोला है, साक्षी की मम्मी को, कि अपनी बेटी को अपने घर लेके जाओ, क्योंकि वो कभी भी आधी रात को कभी भी वो घर से निकल जाती है, ठीक है। और फोन किसी किसी का लेके किसी से ही बात करती है, वो प्रदीप बोल के लड़का है उससे वो बात करती है। तो कल जाके कुछ ऊंच नीच हो जाता तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो अपनी बेटी को घर पे लेके जाओ। तो साक्षी की मम्मी ने उसको क्या बोला? वो मरे या जिए मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये मैं जितना मैं बोल रही हूँ, ये मैं खुद से नहीं बोल रही, ये मैंने न्यूज में देखा, वही मैं आपको बता रही हूँ। यकीन नहीं आता ना, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वो न्यूज आप लोग अपनी आंखों से देख लेना कि वो नीतू की मम्मी क्या बोल रही है। एक रोहित बोल के लड़का है, वो भी उसके गाँव का ही है, जहाँ पे वो रहती है एरिया में, उसी के पास का है रोहित बोल के, वो भी पूरा डिटेल्स में बता रहा है। नीतू जिसके घर पे साक्षी रहती थी, अपने माँ बाप के घर पे नहीं रहती थी, फिर से बताती हूँ, जो अपने माँ बाप के घर पे नहीं रहती थी, वो रहती थी नीतू के घर पे, अपने फ्रेंड के यहाँ पे। और नीतू जो है वो अकेले रहती थी, उसका पति किसी रीजन से जेल में है, तो उसको तो एक सहारा मिल गया था कि चलो ठीक है तुम मेरे साथ रहो, मुझे एक सहारा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके पास वो रहती थी साक्षी, लेकिन रहती भी थी तो आधी आधी रात को बाहर जाना। तो अब जब दिल्ली, सबको पता है कि दिल्ली में कितना प्रॉब्लम है, दिल्ली में कितना केसेस होता है ना, तो आधी रात को निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर निकल भी रहे तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होता है। ये मर्डर हुआ है तो हम सबको ये ट्राई करना चाहिए कि ये सब जो रेप मर्डर ये सब हो रहा है तो उसे हम कैसे रोके, ना कि हम इसमें रोके कि हम ये देखें कि हिंदू ने किया कि मुस्लिम ने किया, मुस्लिम ने किया कि हिंदू ने किया कि सनातन ने किया, किसने किया। अरे आप लोग हर चीज में पंचायती, हर चीज में जो ये है क्या कहते हैं उसको, अरे वो जो भी है नेतागिरी करने के लिए जितने भी लोग निकल जाते हैं। हाँ, और अभी हिंदू लड़कियां भी मैंने बहुत सारे सुने, मुस्लिम लड़कियों को भी सुना मैंने, सारे लड़के लड़के एक ही बात कह रहे कि क्या वो मुस्लिम था, मुस्लिम हिंदू बन के उसको पटा रहा था, कलावा बांधा था। कलावा मैंने ही बांधा है, तो मेरे को, मैं भी कलावा बांधी हूं। मैं अभी शिव मंदिर जाके आई हूँ, कहाँ पे? गोंडा में, जो सबसे बड़ा वहां पे शिवलिंग है ना, वहां पे जाके मैं आई हूँ। वहां मैंने पूजा भी करा, मैंने ये कलावा बांधा, पंडित को मैंने पैसे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं गुरुद्वारा जाती हूँ, मैं मजार भी जाती हूँ, मेरा पति भी जाता है, हम भी जाते हैं, ठीक है। और जितने मेरे ससुराल में, मैं आपको बताऊं, मेरे ससुराल में जितने भी लोग हैं, वहाँ पूरा गांव, वहाँ पे आप लोग अगर कभी भी पंजाब गए हो तो आप लोगों को पता होगा, हर घर में जो है एक मजार होता है, एक बाबा जी का होता है, ठीक है। तो वो भी सारे धर्म मानते, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, इंसानियत का एक धर्म। और हम भी एक इंसानियत का धर्म ही मानते। मेरी जितनी भी दोस्त है सारे हिंदू है। मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसका भी मैं नाम बता देती हूँ, दीपमाला तिवारी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक थाली में हम लोग खाते हैं, एक साथ हम सोते हैं, एक साथ हम रहते हैं। हमारी दोस्ती कितना लंबा टाइम से है, ठीक है। लेकिन आज भी हम दोनों का इतना गहरा फ्रेंडशिप है, हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में हो, मैं हमेशा उसके लिए खड़ी हूँ, वो मेरे लिए हमेशा खड़ी। मेरी बहुत सारी ऐसे फ्रेंड है, सारे हिंदू, हम सब एक साथ खाना खाते, एक दूसरे का जूठा भी खाते। हमारे दिल में ये नहीं है कि वो मुस्लिम हम हिंदू, हम मुस्लिम, ये नहीं करते हम। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना पब्लिसिटी गिरी जितना भी है, जो पंचायती गिरी है, हिंदू मुस्लिम, ये पब्लिसिटी पाने के लिए ना करे। ये कोशिश करे कि इंडिया में जितना भी, इंडिया से बाहर जितना भी ये रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, एसिड अटैक हो रहा है, ये कैसे रोके। ये हम सबको मिलके करना है, ना कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता। हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब
मिल के रहता है, एक भाई भाई जैसा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ये कभी होने नहीं देना चाहता। सब कहते हैं कि जो भारत है वो एकदम हिंदू का राज होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सबको मिलके रहना है। अब सारे हिंदू क्या मुस्लिम को मार देंगे, फेंक देंगे, काट देंगे, क्या करेंगे? मेरे घर में भी मंदिर है, मैं दिए जलाती हूँ, मैं पूजा भी करती हूँ, मैं सबको दिल से मानती हूँ। भगवान जो है ना हमारे दिल में होना चाहिए। भगवान, अल्लाह, ये सब नाम हम इंसानों का दिया हुआ है, ना कि भगवान ने खुद आके भगवान ने बोला क्या, खुद आके अल्लाह ने बोला क्या कि तुम अल्लाह की बेटी हो या तुम एक हिंदू की बेटी हो, तुम भगवान की बेटी हो। नाम जो है ना अल्लाह भगवान, वो हमने दिया है, ना कि भगवान ने खुद आके कहा है कि मेरा नाम ये है, या अल्लाह ने खुद आके कहा कि मैं अल्लाह हूँ, मैं ईश्वर हूँ। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। ये सब नाम हमने दिया। हमारे दिल में सबके लिए एक आस्था है। हम अल्लाह को मानते, मैं क्या कहते हैं अपने सरस्वती जो माँ हमारी उनको मानते हैं, ठीक है। शिव जी को मानती हूँ, दुर्गा माँ को मानती हूँ। सरस्वती पूजा जब होती है साड़ी पहन के घूमती हूँ मैं। बचपन से मुझे शौक है, जब भी सरस्वती पूजा होता है मैं साड़ी पहन के घूमती हूँ, बचपन से। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं रोका कि नहीं तुम साड़ी मत पहनो, हिंदू धर्म में मत जाओ। मेरे दोस्त मेरे घर आते, हम लोग मिलके रहते, हमने कभी ऐसा नहीं करा, आज भी नहीं करते। ये 2-4 मूवी रिलीज हो जाती है, उसके दम पे उछलना क्या मतलब है? फिर कहते हैं कि ये मुस्लिम लड़कों को पैसे दे रहे कि जाके हिंदू लड़कों को पटाओ, हिंदू हिंदू जितनी भी लड़कियां उनको पटाओ और उनको फिर मर्डर करो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ना हिंदू इतने सीधे हैं ना मुस्लिम इतना सीधा है, ठीक है। गलती हो है, अगर गुनाह करते ना तो हिंदू भी उतना ही करता है, मुस्लिम भी उतना ही करता है, ठीक है। अब जितना केसेस हो रहा है सिर्फ मुस्लिम कर रहा है या सिर्फ हिंदू कर रहा है? हिंदू भी कर रहे, मुस्लिम भी कर रहे, सारे मिलके कर रहे। ये जो है जितना ये गंदगी है ना ये यहाँ पे होता है। ये यहाँ साफ हो जाएगा ना तो सब बेटी सब यहाँ पे जो है सेव हो जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है ना दिमाग को हमारा साफ करने की बहुत जरूरत है। अब मेरा हाल देखो क्या हुआ है, तेजाब से जला दिया मुझे। क्यों? शादी नहीं की मैंने, क्यों नहीं करा? मैं कर लेती, उस टाइम भी मैं हिंदू लड़के से कर लेती, क्यों नहीं करा? पहले से शादीशुदा था, 4 साल बीबी को हो गया, उसको छोड़ रहा है वो मेरे लिए, 4 दिन की आई हुई लड़की के लिए। कल जाकर मुझे नहीं छोड़ेगा इसका क्या गारंटी है? इसलिए मैंने नहीं करा, तो उसने मुझ पे तेजाब डाल दिया कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं। बाप का राज है, शादी कोई लड़की नहीं करेगी तो तुम उसे तेजाब डाल दोगे, उसे नहीं तो अब मर्डर कर दोगे, ऐसे जान से मार दोगे। क्यों? ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई लड़की मना करी तो उसको रेप कर दो या उसको जान से मार दो, ये मर्डर कर दो। ये सब जो मर्डर वगैरह होता है ना आप जैसे लोगों की वजह से होता है। ये जो है ना हिंदू मुस्लिम इसलिए होता, खास करके इसलिए होता है। छोटे कपड़े पहनने से नहीं होते, बोरखा पहनने से नहीं होता है, साड़ी पहन के घूमने से नहीं होता, या लहंगा पहन के घूमने से नहीं होता, या एकदम वो टाइट टाइट जीन्स टॉप पहन के घूमने से नहीं होता है। मर्डर रेप ये सब जो होता है ना हिंदू मुस्लिम हिंदू, ये आप लोग जो पंचायतगिरी करते हो ना इससे ज्यादा होता है। क्यों? अरे ये तो हिंदू लड़की है ना, ये तो ऐसे ऐसे वहां सुना था हमने न्यूज में, इसको तो ऐसे ही कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले ऐसे बोल रहे थे। ये कौन है? तो मुस्लिम लड़की है। मैं कौन हूं? तो हिंदू। ये मुस्लिम लड़की को सबक सिखाता हूँ। क्यों? तो भाई न्यूज में आ रहा था हिंदू मुस्लिम का लफड़ा, हिंदू मुस्लिम का लड़का, वो सब सुनते उनके दिमाग में वही बैठ जाता, फिर वो वही करते। फिर अलग अलग जात अलग अलग धर्म निकलता है। ये धर्म का ही खेल है, जितना जो हो रहा है ना ये सब धर्म लेके ही हो रहा है। ये दिमाग साफ जिस दिन हो जाएगा ना इंसान इंसान को पहचानने लगेगा, सब मिलके रहने लगेगा, तो ये सब नहीं होगा। सबसे पहले अपने दिमाग से गंदगी निकालो, फिर अपने बच्चों को समझाओ, फिर देखो कैसे भारत सुधरता है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, मेरी जिंदगी तो हो गई है, क्योंकि एक लड़की के लिए उसका चेहरा उसकी आंखें बहुत मायने रखती है। लेकिन मैंने हार माना, मैंने क्या फांसी लगा ली, या मैंने उसको जाके तेजाब डाल दिया कि मैं एक मुस्लिम हूं, मुझे एक हिंदू लड़के ने तेजाब कैसे डाला तो मैं भी जाके उसको तेजाब डाल दूं? नहीं, मैंने क्या किया, मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़े कि जो मेरे साथ किया है ना उसका इंसाफ आप ही करना। मैंने अल्लाह के सामने हाथ फैलाए कि मैं नहीं करूंगी, मैं उसको जाकर तेजाब नहीं डालूंगी, मैं उसको जान से नहीं मारूंगी। मैंने अल्लाह भगवान दोनों के सामने प्रे करा
कि इसका इंसाफ आप ही करना, क्योंकि मुझे बनाने वाला अल्लाह भगवान ही है, ठीक है, ऊपर वाला ही है। उन्होंने मुझे बनाया, उनके बनाई हुई चीज को उसने बिगाड़ा है, तो उसका सजा देने का हक ऊपर वाले को, मेरा नहीं है। मैंने नहीं किया उसको, ना मैं जाके केस करी, ना मैं कोर्ट में भाग रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैंने ऊपर वाले पे सब छोड़ दिया। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, ऊपर वाला मेरा साथ दे रहा है। मैं आज भी जिंदा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जॉब कर रही, मेरा एक बच्चा है, मेरी शादी हो गई, मेरे पति को मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरी सास को मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, मेरे घर वालों को मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। तो एक लड़की को क्या चाहिए? एक अच्छा परिवार, एक अच्छा पति, एक बच्चा, एक अच्छी जिंदगी, वो सब है मेरे पास अभी, ठीक है। और ये जात धर्म, मैं सभी धर्मों को दिल से मानती हूँ। मैं मंदिर भी जाती हूँ तो उतना ही दिल से पूजा करती हूँ जितना मैं मजार में जाकर अपना मत्था टेकती हूँ, उतना ही गुरुद्वारा में जाकर मैं मत्था टेकती हूँ। मैं हर जगह जाती हूँ, क्योंकि मेरा धर्म वो नहीं है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये देखो मैंने मंगलसूत्र भी पहना है, मंगलसूत्र पहना है, कलावा बांधा है, तो क्या मेरे दिल में अल्लाह नहीं है? अल्लाह है, भगवान है, सभी है, सब एक ही, मेरे लिए तो एक ही है। मैं सबको दिल से मानती हूँ। तो आप सभी से मैं यही बोलना चाहूंगी, साक्षी का मर्डर हुआ है, हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि उसको इंसाफ कैसे मिले, ना कि हम ये जात धर्म को लेके हम इतना ये करें। तो आप सभी यही कोशिश कीजिए प्लीज, कि जो बेटियों के साथ हो रहा है रेप मर्डर, ये सब एसिड अटैक, ये सब रोकने के लिए आप लोग कोशिश करें। और जब ये मर्डर हो रहा था कितने लोग आसपास खड़े थे, कितने लोग आसपास खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, जैसे कि मूवी का शूटिंग चल रहा था। अगर उसमें से एक भी आदमी आगे बढ़ के उस लड़के का हाथ पकड़ के दो झापड़ों से कनबट्टी पे लगाता, तो क्या वो लड़की बच नहीं जाती? हाँ, वहां सिर्फ जितने पब्लिक में थे सारे मुस्लिम थे क्या? हिंदू भी थे ना? क्यों आगे निकल के उन लोगों ने नहीं रोका? मर्द 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 जो कहलाते सारे मर्द सिर्फ घर पे ही है। मर्द जब एक आप बाइक चला के जा रहे हो, किसी ने धक्का मार दिया तो आप निकल के उसको कनपट्टी पे दो लगा दो, आप तो भाई मर्द हो, है ना? घर पे बीवी ने कुछ बोला उसको कूट दो पकड़ के, क्यों? आप मर्द हो। लेकिन जब एक लड़की के साथ रास्ते में कुछ ऐसा हादसा हो रहा है, उसके साथ कुछ ऐसा किया जा रहा था, आप लोग आगे जाके उनको बचा नहीं सकते? अगर एक एक आदमी भी कदम अगर आगे बढ़ाता ना, उसके साथ दूसरा भी आता, तीसरा भी आता, चौथा भी आता, ऐसे करते करते पूरे पब्लिक आ जाता। एक बंदा भी जाकर अगर उस आदमी का हाथ पकड़ दो कनपट्टी पे लगाता ना, तो आज साक्षी हमारे बीच होती। जितनी भी लड़कियों का जो ये मर्डर रेप हुआ है ना, एक बंदा भी अगर आगे जाके एक भी लड़कों को हाथ पकड़ के दो कनपट्टी पे लगाता तो आज जिंदा होता। न्यूज में कितने सारे लोग क्या, एक लड़का क्या बोल रहा था, अरे हम तो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो चाकू हमें लग जाती, तो तुम्हें लगती तो कितना लगता? हाथ में लग जाता, थोड़ा कहीं लग जाता। उसका हाथ पकड़ के दो कनपट्टी में तो लगा लेते पहले, क्यों नहीं किया? आज वो नहीं है, कितना चाकू मारा उसको, फिर पत्थर से उसको मार दिया। और लोग वहीं पे थे, ऐसा बात नहीं है कि वहां कोई नहीं था, भीड़ थी, सब देख रहे थे। वो शूटिंग थोड़ी ना चल रहा था भाई, एक लड़की को जान ले रहा था, जिंदा एक लड़की को मार रहा था। आप लोग का रो नहीं कापा? उसी जगह पे अगर आप लोग की बहन बेटी होती फिर तो आप भाग के जाते, आप रोते भी बढ़िया तरीके से, जाके उसको बचाने की भी कोशिश करते। लेकिन ये तो किसी और की बेटी थी, क्यों जाना आप लोगों को? जब आप लोग की बहन बेटी के साथ होगी तब ना आप लोग जाओगे, किसी और की बहन बेटी के साथ होगी थोड़ी ना आप लोग जाओगे। हाथ जोड़ के विनती है, कहीं भी कुछ ऐसा होता है ना, थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं आप लोग, आगे बढ़े, जरूर वो बच्ची बचेगी। चाहे लड़के के साथ हो रहा है या लड़की के साथ हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, एक बंदा अगर आगे चलेगा ना, उसके साथ पीछे दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, सब आगे आएंगे। और फिर वो जो उसका जान जाने वाला, उसके साथ जो खराब होने वाला, वो बच जाएगा। एक इंसान का जान आप बचा सकते हो, क्या सिर्फ आपकी एक कदम, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, ये जात धर्म को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबसे सिर्फ एक ही विनती कर रही हूँ, कभी भी कोई परेशानी रास्ते में आप लोग देख रहे हो, कोई लड़के के साथ, कोई जरूरी नहीं सिर्फ लड़की के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है। अब मैं एक ऐसे सर्वाइवर हूँ, इतनी एनजीओ में हूँ, सिर्फ लड़की के साथ नहीं है, बहुत सारे लड़के भी है, बच्चे हैं, लड़के हैं, कितने सारे एजेड है, लड़का लड़की सब है, सबके साथ हुआ है ऐसे अटैक, सभी हैं हम लोग।
खाली एक सिर्फ लड़की के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है। तो आप लोग आगे बढ़ के मदद करने की कोशिश करें, ना कि काफी लोग तो भाई उनका यूट्यूब में वायरल होना है, फेसबुक में वायरल होना है, फटाफट फोन निकाल के वीडियो बनाने लगते कि क्या हो रहा है, वो लाइव दिखाएंगे, कोई फेसबुक पे, कोई यहाँ पे डालेंगे यूट्यूब में। यही अगर आप आगे बढ़ के उसको बचा लेते, फिर वीडियो निकाल कर शूट करने से अच्छा था कि आप जाके उसका हाथ पकड़ के दो कनपट्टी पे लगाते, एक लात मारते उसके पीछे, तो क्या बच्ची बच नहीं जाती? जरूर बचती, बचती। उसके लिए सिर्फ एक हिम्मत चाहिए, एक पैर, एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जो आप लोग बढ़ाओगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो तमाशा देखना है, आदत हो गया ना तमाशा देखने का। मेरे साथ भी एसिड अटैक हुआ था तो हजारों का भीड़ था, कोई नहीं गया उस बाइक वाले को पकड़ने के लिए, सब देख रहे थे, ओह क्या हो गया बेचारी, क्या हो गया बेचारी। कोई एक बंदा नहीं आया आगे दौड़ के कि क्या हुआ, इसको बचा ले उसको, या बाइक वाले को पकड़ ले। तेजाब डाला, सब मस्त देखा, कितना लड़की चिल्ला रही वो भी मस्त देखा, वीडियो भी खूब बना के वायरल करा। लेकिन कोई एक बंदा ही नहीं था कि एक बाल्टी पानी लाके कोई डाल देता, या एक बोतल पानी लाके कोई हमारे ऊपर डाल देता, नहीं। सब तो तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। आज उसका नतीजा क्या है? दोनों आंखें खराब, चेहरा खराब, जिंदगी खराब। एसिड क्या कोई मामूली चीज है? एसिड से क्या बुरा हाल होता है, पूरी आंखें, चेहरे, कान सब खत्म। बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन क्या फायदा दिखा के, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियो देख लिया, मोटिवेट एक बार हो जाते, थोड़े 2 मिनट के लिए थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, उसके बाद खत्म। रास्ते में कुछ भी देख लिया, किसी को क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। तो इतना बोल के आप लोगों के सामने कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर इंसानियत है ना तो प्लीज रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, इंसानियत के नाते उसके सामने जाएं, उसको बचाने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ तमाशा देखना। अपना एक कदम उठाने की आप लोग हिम्मत करें, तभी जाके सब बचेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें।